अपने शांति धाम में बैठे बैठाए भी जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि में सबसे पावरफुल आत्मा कौन सी है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज में ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आत्मा को वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जानता है, और जब इस सृष्टि पर आता है तो उसी में प्रवेश करके उसको मुकर्रर रथधारी बनाता है। क्या मुकर्रर माने? आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर। टेम्परेरी रथ हैं दूसरे ब्रह्मा की रथ, क्योंकि ब्रह्मा नामधारी और भी अनेक हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। तो ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, लेकिन जो बड़े ती बड़े माँ है उसमें बड़े ते बड़ा बाप, जिससे बड़ा बाप दुनिया में कोई होता ही नहीं है, वो बाप उसमें प्रवेश करके अपनी माता माने स्त्री बनाता है। और वही संसार का जो तन है, जिसको सुप्रीम बाप मुकर्रर तन के रूप में धारण करता है, वो तन प्रकृति का पुतला है, जड़ तत्व है या चैतन्य है? चैतन्य है, जड़ शरीर। भगवान बाप आकर के तन लेता है कि आत्मा लेता है? तन को अधीन करता है या आत्मा को अधीन करता है? है? तन को अधीन करता है। दुनिया में भी जितने भी बाप होते हैं वो अपनी परिवार की सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए? उन्हें तन चाहिए। वो पहली रचना है हर एक बाप की, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि का जो परम पिता है वो भी सृष्टि पर आकर के पहली रचना रचता है परम ब्रह्म। उसके द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रचता है, जिस ब्राह्मण सृष्टि का नाम आदि में क्या था? ओम मंडली। तो उस ओम मंडली में 3 मूर्तियां तो थी शिव बाप के साथ, लेकिन उनमें ऐसी मुख्य मूर्ति कौन सी थी जिसमें 3 मूर्तियां समा जाएं? है? तीन मूर्तियां थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो सृष्टि के अंत में अब विनाश सामने खड़ा है। एटॉमिक एनर्जी बन गई, विनाश तो होना लाजमी है। तो उस समय वो मूर्तियां इस संसार में होती हैं कि नहीं? अंत में आदि में होती हैं तो अंत में भी होती है। आदि सो अंत। जिन मूर्तियों की यादगार आज भी भारत में
3 कपड़ों का मेल झंडा बनाया जाता है। देखा तिरंगा झंडा 3 रंग वाला। तो नीचे का हरा कपड़ा जिसकी आत्मा स्वर्ग में ही अपने को अनुभव करती है कि मैं स्वर्ग में जाकर के पहला प्रिंस बनूंगा। है ऐसी बुद्धि में रहते हैं किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सतयुग में जो स्वर्ग होगा उससे भी ज्यादा ऊंची कोटि का स्वर्ग कोई और भी है। वो है संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग, जहां सुप्रीम सोल बाप शिव डायरेक्ट इस सृष्टि पर आकर के स्वर्ग रचने का तरीका बताते हैं गीता ज्ञान के द्वारा। उस ज्ञान को जो बड़ा बच्चा धारण करता है उसको कहा जाता है त्रिनेत्री महादेव। कौन सा देवता है जिसको 3 नेत्र दिखाए जाते हैं? शंकर। 2 नेत्र तो साधारण है, पड़े हुए नेत्र बेड़े बेड़े, लेकिन तीसरा नेत्र खड़ा हुआ दिखाया जाता है। क्या खड़ा का मतलब क्या है? वो नेत्र पुरुषार्थ में खड़ा ही हुआ है। दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह वो आत्मा पुरुषार्थ करते करते गिर नहीं जाती है। वो आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा बुद्धि से खड़ी रहती है या गिर जाती है? खड़ी रहती है। किस आधार पर? बाबा ने कहा मुरली ही तुम्हारी लाठी है, ज्ञान मुरली। तो ज्ञान की मुरली की जो लाठी है उस लाठी को वो छोड़ने वाला नहीं। वो उसकी लाठी भी अजीब है। कौन सी लाठी है? हैं? त्रिशूल। कौन सी लाठी? त्रिशूल। शूल माने कांटा, बाण। बाण कांटा होता है ना। तो ब्रह्मा का ज्ञान बाण, विष्णु का ज्ञान बाण, शंकर का ज्ञान बाण, तीनों प्रकार के ज्ञान बाण अलग अलग प्रकार के हैं कि एक ही जैसे हैं। ब्रह्मा का ज्ञान बाण स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करता है। कब? जब वो ब्रह्मा क्या बनता है? विष्णु। तो ब्रह्मा नामधारियों में एक आत्मा ऐसी भी है जो जन्म जन्मांतर विष्णु के रूप में रहती है। नो विश एट ऑल, विष्णु। क्या? कौन सी आत्मा है? हाँ, वो आत्मा जो पार्वती कही जाती है। संपन्न स्टेज धारण करने पर वो योगिनी, योग मूर्त पार्वती संपन्न बनने पर क्या बन जाती है? नारायणी बन जाती है, जिसे वैष्णवी कहा जाता है। उसमें क्या खासियत है? उसके ज्ञान बाण में खासियत क्या है?
जो ब्रह्मा के रूप में ज्ञान था वो ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने तक सीमित था। यज्ञ के आदि में भी जिस परम ब्रह्म में शिव ने प्रवेश कर उसे अपनी माता बनाया, उसके द्वारा सुनाया, सुना करके ज्ञान का बीजारोपण किया। किसके द्वारा सुनाया? तीन मूर्तियों में से किसको चुना? वो दादा लेखराज को जो साक्षात्कार हुए थे, उन साक्षात्कारों का मर्म किस मूर्ति के द्वारा सुनाया है? शंकर मूर्ति के द्वारा। शंकर उसे कहा जाता है जिसमें शंकरण हो, मिक्सचरिटी हो जाए। संग माना शिव का माना जो संसार में कृष्ण के रूप में मान्यता प्राप्त है, भगवान के रूप में। सारी दुनिया में यही विख्यात हो गया कि गीता ज्ञान का दाता कौन है? कृष्ण। तो जिसको गीता ज्ञान का दाता मान लिया वो कृष्ण झूठा साबित होता है या सच्चा साबित होता है? झूठा साबित होता है, क्योंकि दुनिया के विद्वान पंडित आचार्य भक्ति मार्ग में ये जानते ही नहीं थे कि कृष्ण असली जो नामधारी है शरीर के द्वारा, वो सतयुग से भी पहले कोई युग था, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पुरुषों में उत्तम बनता है। 500-700 करोड़ मनुष्य जो पुरुष रूप में हैं, उनमें उत्तम पार्टधारी बनता है। कहाँ बनता है? संगम में या सतयुग में? संगम में बनता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये बात दुनिया के भक्ति मार्ग के कोई विद्वान पंडित आचार्य धर्म पिताएं नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं और अपने जिस बच्चे के द्वारा इस संसार में ज्ञान फैलाते हैं, जिसे कहा गया परम ब्रह्म, माने प्रजापिता वाला व्यक्तित्व, वो परम ब्रह्म भी अपना यही फर्ज समझता है कि जैसे मेरे बाप ने, उसका बाप कौन है? शिव। जैसे मेरे बाप ने मुझ बच्चे का नाम बाला किया ना इस सृष्टि में, ऐसे ही मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरा बच्चा जो बनेगा इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, सतयुग का नारायण, उसको मैं सारी अथॉरिटी सौंप दूंगा।